हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2025 तदनुसार आश्विन मास के एकादशी तिथि और विक्रम संवत 2082 है। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का दौरा करेंगे। वे ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के अंतर्गत आयोजित मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह दौरा जनजातीय समुदाय के विशेष आमंत्रण पर हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पेस मेकर सर्जरी सफल हुई है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन के बाद उनसे फोन पर बात की। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि आज खड़गे की अस्पताल से छुट्टी हो सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज के भारत बंद आह्वान को स्थगित कर दिया है, जहां देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जा रहे त्योहारों के कारण बोर्ड ने यह फैसला लिया। गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लेह जिले में आज तक मोबाइल इंटरनेट और सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया है। बता दें कि पिछले दिनों लेह में पुलिस गोलीबारी में 4 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सीकिंग प्रोस्पेरिटी इन टर्बुलेंट टाइम्स विषय पर चौथे कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगी। इस बार का नवरात्रि त्योहार कुछ अलग रहा, जहां 9 दिनों के बदले 10 दिनों तक देवी की पूजा की गई। वहीं 11वें दिन कई जगह रावण जल कर नहीं बल्कि बारिश में गल कर ध्वस्त हुआ। दिल्ली, नोएडा समेत तमाम जगहों पर तेज बारिश होने के चलते रावण के पुतले भीग गए और कई जगह गल गए, जिस कारण लोगों का उत्साह थोड़े देर के लिए कम हुआ, लेकिन कुछ देर बाद फिर से जोश के साथ लोगों ने रावण का पुतला दहन किया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में माता की प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक ट्रैक्टर नदी में जाकर गिर गया, जिस कारण 15 थाना क्षेत्र के ग्राम जमाली में 12 लोगों की मौत हो गई। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन मौके पर पहुंची और राहत बचाव में जुट गई। भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर फिर से सहमति बन गई है, जो इस महीने के अंत तक सीधी उड़ान शुरू हो सकती है। बता दें कि गलवान में हुए झड़प के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ गए थे, जो धीरे धीरे सुधर रहे हैं। आरएसएस के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम के दौरान नागपुर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आरएसएस में किसी भी प्रकार के अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव नहीं होता। इस संबंध में फैली निराधार भ्रांति को दूर करने की आवश्यकता है। उधर केरल के पूर्व पुलिस प्रमुख जैकब थॉमस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में शामिल हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सरक्रिक में दुस्साहस के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि भारत ने सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश की, परंतु पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कच्छ में सशस्त्र पूजन समारोह में भाग लिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि पाकिस्तान ने सरक्रिक में कोई दुस्साहस किया तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है, जहां शहर को 5 सेक्टर में बांटा गया है। 8000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जहां इंटरनेट सेवा 48 घंटे तक बंद कर दी गई है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने की दूसरी वर्षगांठ पर भाजपा पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा ने उनकी सरकार द्वारा बढ़ाए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिससे इन वर्गों को नौकरियों का नुकसान हो रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विजयादशमी के दिन मिलावटी देसी घी रैकेट का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में 1625 किलोग्राम नकली देसी घी जब्त किया गया। 6 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती बढ़ा दी है, जहां 22 किसानों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई, जिससे वे अब एमएसपी पर फसल नहीं बेच पाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुजफ्फरनगर पहुंचे और रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर शहीद स्मारक जाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया।
उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड के मदरसों में नया पाठ्यक्रम शुरू होगा। झारखंड की पूर्व मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य निर्वाचन आयुक्त झारखंड का पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि अलका तिवारी झारखंड की 8वीं राज्य निर्वाचक बनी हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इस दौरान प्रशासनिक मामलों पर चर्चा हुई, जिसके बाद राज्य के अधिकारियों के फेरबदल की संभावनाएं बढ़ गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रियासी जिले में बारिश और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है, जहां राज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देशानुसार कक्षाओं, बाउंड्री वॉल और शौचालय की मरम्मत को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आए। राजस्थान के डूंगरपुर में चोरी के आरोप में युवक की पुलिस हिरासत में मौत के बाद परिजनों और आदिवासी समाज ने धरना दिया, जिसके बाद प्रशासन ने मृतक के पिता को सरकारी नौकरी, भाई को संविदा नियुक्ति और परिवार को 27.5 लाख रुपए मुआवजा देने पर सहमति जताई। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताज़ा-तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।